देख रहे हैं जी बिहार झारखंड, मैं प्रीति नेगी आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर उठापटक चल रही है। नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक पार्टी से निकाले जा रहे हैं तो दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। एक तरफ जेडीयू से निकाले गए श्याम रजक आरजेडी का दामन थामने की तैयारी कर रहे हैं। श्याम रजक दोपहर 1 बजे आरजेडी के दामन थाम सकते हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी से निकाले गए 3 विधायक फराज फातमी, महेश्वर यादव और प्रेमा चौधरी जेडीयू में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आरजेडी से श्याम रजक, वहां पर उनकी एंट्री हो सकती है। जेडीयू से उनको निकाला गया था कल। और जो दूसरी तस्वीर है, आपको बता दें कि जो आरजेडी ने अपने 3 विधायकों को निकाला है, जिनको बर्खास्त कर दिया है, वो जेडीयू का दामन है वो थाम सकते हैं। दरअसल यहां पर आप ये समझिए कि किस तरीके से फ्रॉग जंपिंग, जिसे हम कहते हैं, कुल मिलाकर चुनाव से पहले होती है और वही होती हुई नजर आ रही है। तो विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी तेज हो चुका है। जेडीयू और आरजेडी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। जेडीयू ने मंत्री श्याम रजक को पार्टी से निकाल दिया है और मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। श्याम रजक आज 11 बजे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे और दोपहर 1 बजे आरजेडी में शामिल होंगे। दूसरी तरफ आरजेडी ने भी बागियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया है। आरजेडी ने विधायक फराज फातमी, प्रेमा चौधरी और महेश्वर यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। और एक बार फिर से इन 2 तस्वीरों को आप देखिए और समझिए। पहली तस्वीर में श्याम रजक हैं, जेडीयू में अभी तक थे, मंत्री थे और अब इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल आज नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से उनकी ही मौजूदगी में श्याम रजक आरजेडी का दामन थामेंगे और इसी के साथ जो 3 विधायक आरजेडी ने बर्खास्त किए हैं अपने, जिनको निकाला है, वो आज जेडीयू में शामिल होंगे, जेडीयू का दामन थामेंगे। तो 11 बजे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे श्याम रजक, की जानकारी है, बड़ी अपडेट है। आरजेडी में शामिल हो सकते हैं और दोपहर 1 बजे तेजस्वी की मौजूदगी में वो आरजेडी में शामिल होंगे। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दरअसल कल जेडीयू ने श्याम रजक को पार्टी से निकाला था और उसके बाद आज आरजेडी में श्याम रजक शामिल हो जाएंगे। जो समय तय किया गया है, दोपहर 1 बजे का समय बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी में ही वो आरजेडी में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, ज़रा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीयू ऑफिस से वो जुड़े हैं। रजनीश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक पार्टी से निकाला जाता है नेताओं को, विधायकों को, और दूसरी पार्टी का वो दामन थाम लेते हैं। साफ तौर पर चुनाव बेहद करीब है, फ्रॉग जंपिंग का दौर शुरू हो चुका है। जाहिर तौर पे देखिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, इसमें और भी तेजी आएगी। पाला बदल के जो खेल है इसमें जी, जहाँ तक बात है, श्याम रजक ने जिस तरीके से अपनी बातों को अब रखना शुरू किया है, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, लेकिन पार्टी जिस तरीके आज ज्वाइनिंग की बात है, लेकिन उसके पहले उन्हें बर्खास्त की और 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित कर दिया और अब वो आरजेडी का दामन थाम रहे हैं। दूसरी ओर 3 जो विधायक आरजेडी से निष्कासित किए गए, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अपनी सहमति उन्होंने दे दी है जेडीयू में शामिल होने को लेकर और जेडीयू की ओर से भी उन्हें 10 बजे तक पटना में होने की बात कही गई है कि यहाँ पहुँच जाए और उन्हें प्राथमिक सदस्यता जो है पार्टी की वो दिलाई जाएगी। 3 बजे यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें जो कदम उठाए गए हैं यहाँ पे श्याम रजक को लेकर, उन बातों को लेकर सफाई भी दी जाएगी कि आखिर क्या कुछ वजह है जिस तरीके से मंत्री को आनन फानन में राज्यपाल के पास पत्र लिखकर मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं रहे, इसे सूचित करना पड़ा और पार्टी से उन्हें हटाने, निष्कासित करने की बात जो है वो रखनी पड़ी है। इन बातों को लेकर यहाँ पे पार्टी कार्यालय में 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और जाहिर तौर पे जो 3 विधायक हैं उनसे जो बातें हुई है वो जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, तो ये भी कार्यक्रम जो है होगा और उन्हें प्राथमिक सदस्यता पार्टी की दिलाई जाएगी। अब चूंकि चुनाव सामने में है
और एक दूसरे को जो भी शूट कर रहा है, चूंकि समीकरण पिछले बार अलग थे। देखिए ना और रजनीश, JDU और सवाल तो ये भी है जिस तरीके से श्याम रजक ने कहा है कि विचारधारा की वजह से वो पार्टी जो अपनी है वो बदल रहे हैं, वो जा रहे हैं, मन मुटाव कोई नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा भी तो होता है ना कि पहले आप सत्ता पक्ष में रहते हैं, 5 साल रहते हैं, मलाई खाते हैं, और उसके बाद जैसे ही चुनाव करीब आता है ये कह देना कि देखिए जो विचारधारा है उसकी वजह से मैं जा रहा हूँ, विचारधारा की लड़ाई है। तो चुनाव से 2-3 महीने पहले ही कैसे ये विचारधारा बदल जाती है? एक सवाल ये बहुत बड़ा खड़ा होता है और हर किसी के मन में खड़ा होता है ये सवाल। निश्चित तौर पे देखिए, चुनाव सामने में है और उसके बाद ही ये कदम उठाए जाते हैं। अगर कुछ अपवादों को छोड़ दे तो ज़्यादातर अब राजनीति में जो राजनेता है उन्हें क्षेत्र और जनता और लोगों से उतना मतलब नहीं है जितना कि खुद के अपने वजूद से। और यही वजह है कि पिछली बार जो समीकरण था JDU और RJD एक साथ थी, लेकिन बदले हुए परिस्थिति में जहाँ पे RJD एक और है और BJP और JDU है, तो सामाजिक समीकरण जो कई क्षेत्रों में है वो बिगड़ गए हैं। लिहाजा जो नेता अपने आगे के चुनाव को लेकर चिंतित हैं या फिर वो सूट नहीं बैठ रहे हैं, वैसे नेता पाला बदल कर रहे हैं और इसमें भारी इजाफा होगा अभी आने वाले दिनों में। कई ऐसे नेता हैं जिन्हें बिल्कुल, यानी कि इस तरीके का जो दौर जो चल रहा है इस वक्त वो हम आगे देखेंगे। हमारे साथ श्याम रजक के घर के बाहर से आशुतोष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, अपडेट ये है कि जितनी भी सरकारी सुविधाएं थी वो लगभग सरकार की तरफ से ले ली गई हैं। श्याम रजक जी की जो गाड़ियां थी, सरकारी गाड़ियां थी, वो बाहर आ चुकी हैं। उनकी जो स्क्वाड गाड़ी थी मंत्री रहते हुए वो गाड़ी बाहर निकल चुकी है। अभी फिलहाल हम श्याम रजक जी के आवास के पास हैं, आपको तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और श्याम रजक जी के बोर्ड नेम प्लेट के आगे जो मंत्री लगा रहता था उसे भी व्हाइट पेपर से ढक दिया गया है। एक खास बात मैं आपको बता दूं कि श्याम रजक जी के आवास पे जो RJD के नेता है वो पहुंचने लगे हैं। अभी निराला यादव जो पार्टी के प्रदेश महासचिव है वो अभी अंदर गए हैं, तो इशारा साफ है। हालांकि उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा कि वो श्याम रजक के पास क्यों आए हैं, लेकिन इशारा साफ है कि वो अंदर गए हैं और जो उनके पास जो मटेरियल थे वो डायरी थी, शायद कुछ शेड्यूल नोट करना चाहते होंगे या फिर कुछ और काम होगा, लेकिन उन्होंने खुलकर कुछ नहीं बोला। लेकिन RJD के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला श्याम रजक के आवास पर शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल आशुतोष, एक और मेरा सवाल आपसे, जिस तरीके से श्याम रजक ने आज RJD का दामन वो थामेंगे, जिस तरीके से JDU ने उनको बर्खास्त कर दिया है, साफ तौर पर RJD का ये कहना है कि जो उनकी छवि है, क्योंकि दलित एक छवि के तौर पर उनको देखा जाता है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार है वो दलित विरोधी है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर श्याम रजक का पार्टी छोड़ना और इस पर सियासत होना वो स्वाभाविक चीज है, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे ख्याल से जब श्याम रजक मीडिया के सामने आएंगे, अभी तक मीडिया के सामने उन्होंने आकर कुछ भी नहीं कहा है और उनके स्टेटमेंट का हम लोगों को भी इंतजार है। उनका जो पूरा बैकग्राउंड होगा जो स्टेटमेंट का वो दलित आधारित होगा, क्योंकि पिछले दिनों लगातार वो SC/ST समाज के लोगों के लिए कई मुद्दों को उठाते रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग भी करते रहे हैं कई मुद्दों पर SC/ST समाज के लिए। जाहिर सी बात है इस अभी चूंकि जो पूरा प्रारूप है वो बदल चुका है। पहले ये था कि श्याम रजक छोड़ेंगे पार्टी को, लेकिन अब JDU ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। तो स्वाभाविक तौर पर श्याम रजक की भी प्रतिक्रिया जाननी बहुत जरूरी है कि आखिर क्या परिस्थितियां आई जिसके कारण ये नौबत हो गए हैं, और देखना दिलचस्प होगा कि श्याम रजक क्या बोलते हैं। लेकिन 11 से 12 के बीच का समय बताया गया है जब वो विधानसभा जाएंगे। जी बिल्कुल आशुतोष, मैं आपके पास लौटूंगी। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्योंकि श्याम रजक ने पार्टी नहीं छोड़ी, उनको बर्खास्त किया गया है, और जिस तरीके से अभी हमें आशुतोष बता रहे थे लगातार वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, एक दलित चेहरे के तौर पर उनको देखा जाता है, कितना नुकसान इससे JDU को हो सकता है चुनाव में? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है कि अगर कोई मंत्री पाला बदल रहा है या फिर उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है, पार्टी से हटाया जा रहा है, तो इसका प्रभाव निश्चित तौर पे पड़ता है। और जो विपक्ष है वो इसको लेकर मजबूत स्थिति में एक आम जन में जो संदेश देने की जो कोशिश होती है, तो यहाँ पे अगर देखें तो JDU नुकसान के तहत देखा जाएगा संदेश देने के मामले में। दूसरी ओर श्याम रजक जो है कई बार पार्टी लाइन से इतर उन्होंने कदम भी उठाए हैं, बातों को भी रखा है, और दलित को लेकर, आरक्षण को लेकर विधानसभा में भी कई बार वो विपक्ष के साथ जाकर धरने प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं, बैठ गए हैं। तो अब जिस तरीके की बातें हैं और जिस तरीके के वो आरोप लगा रहे हैं,
तो जाहिर तौर पे अब ये देखना होगा कि किस तरीके से उसकी भरपाई जो है पार्टी करती है। लेकिन जेडीयू में इस बात का इल्म पहले से था कि श्याम रजक ये कदम अख्तियार करेंगे और पीछे से कैसे उसकी भरपाई हो उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। दूसरी ओर फुलवारी शरीफ जो विधानसभा क्षेत्र है तो वहाँ पे जिस तरीके के समीकरण है उसके अब मुफीद होंगे जिस तरीके से उनका आकलन है। लेकिन जाहिर तौर पे जो दलित की जो बातें हैं और इसको लेकर श्याम रजक जो आवाज उठा रहे हैं तो कई बार वो पार्टी लाइन से इतर कदम उठाए हैं और अपनी बातों को गंभीरता से रखा है। हालांकि चुनाव सामने में है और पाला बदल का खेल जो है वो शुरू हुआ है और ये एक बड़े नेता है पार्टी में या फिर बिहार में एक चेहरा है, उनकी पहचान है और लंबा राजनीतिक अनुभव है, करीब करीब 40 सालों का श्याम रजक का। और बिल्कुल तो देखना होगा रजनीश जब वो आज सामने आते हैं क्या कुछ वो कहते हैं, हर कोई उनको सुनना चाहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, आशुतोष, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें